हेलो दोस्तों, कल हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़े थे। अवतल दर्पण में 5 पॉइंट हो गए थे, एक पॉइंट शेष रह गया था जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट ये कहता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। वस्तु कहाँ हो? फोकस एवं ध्रुव के बीच में हो। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये आपका वस्तु ए है, ए भी है, ठीक है। प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से टकराएगी और फोकस से होते हुए वापस आ जाएगी, ठीक है। अब प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी, टकरा के इसी रास्ते में वापस आ जाएगी, ठीक है। हमने बताया था आपको, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगी या काटते हुए प्रतीत होगी तभी इमेज बनेगा, इमेज का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पे जो है प्रकाश की किरण यहाँ काट नहीं रही हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें होंगी ये दर्पण के दूसरी तरफ एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी। इसीलिए कहा गया है इसका जो इमेज बनना रहता है वो आभासी बनता है, वास्तविक नहीं होता। इन सभी में ये चीज़ क्या होती थी, अवतल दर्पण के इस साइड यानी कि परावर्तन सतह की तरफ इमेज का निर्माण होता था। लेकिन इसका जो इमेज का निर्माण होना है, जिस तरफ हमने पॉलिश किया गया है उसके ही तरफ इसका इमेज का निर्माण हो रहा है, यानी कि ये आपका ए, ये आपका बी। तो हमको इसमें पॉइंट क्या मिल रहा है, जो इमेज का निर्माण हो रहा है वो सीधा हो रहा है, ठीक है। और यह आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी। आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा। पांचों अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा था वो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था, दर्पण के परावर्तन सतह की तरफ बन रहा था। लेकिन जो इसमें प्रतिबिंब बन रहा है ये आभासी प्रतिबिंब। इसीलिए ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसमें जो कॉमन हो रहा था वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का बनना हो रहा था, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे अपने उत्तल दर्पण की तरफ, इसको हम क्लीन करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण में 2 स्थिति ही सिर्फ होती है, जैसे अवतल में 6 स्थिति थी वस्तु के सापेक्ष, लेकिन इसमें 2 ही स्थिति होती है। तो उत्तल दर्पण का जो पॉलिश हुआ सतह होता है वो अंदर का भाग पॉलिश हुआ सतह होता है और ऊपर का जो भाग होता है वो चमकदार होता है, जहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तन होती है। तो इसमें 2 स्थिति आती है। पहली स्थिति आती है जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। जब वस्तु अनंत पे हो, ये आपका वस्तु है,
ए और बी। प्रकाश की किरण जाएगी किसके सापेक्ष? अक्ष के सापेक्ष जाएगी, मुख्य अक्ष के सापेक्ष। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें जाने के बाद यहाँ से परावर्तन हो जाना है प्रकाश की किरणों का, और ये फैल जाएगा। प्रकाश की किरण यहाँ से टकराएगी और यहाँ से फैल जाएगी। ठीक है, तो इसमें दो स्थिति दिखाई गई है, जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु जो है अनंत और ध्रुव के बीच में हो। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। जब आपका वस्तु यहाँ होगी तो ये किरण जो है आपकी फोकस दूरी पे जाएगी, फोकस दूरी को होते हुए फोकस को क्रॉस करते हुए जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है? तो मुख्य फोकस पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो वस्तु के सापेक्ष इसका आकार क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमें इसमें मिलता है, जो वस्तु का आकार होगा जो प्रतिबिंब में वस्तु का आकार होगा, प्रतिबिंब में प्रतिबिंब आकार का जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। बहुत छोटा या बिंदु के आकार का होगा। दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होगा। प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा होगा। तीसरा पॉइंट जो होगा, यह प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा कि आभासी होगा? जैसा कि हमने बताया है, जब प्रकाश की किरणें टकरा के उसी माध्यम में वापस लौटती है और जहाँ पे प्रकाश की किरणें मिलती है तब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा। भासी। ठीक है, अब जो है उत्तल दर्पण का दूसरा पॉइंट आता है, जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच में हो। अब क्या होगा? इसका ध्रुव है, ये होगा अनंत। अब वस्तु की जो स्थिति होगी ध्रुव और अनंत के बीच में होगी। ये आपका ए, ये आपका बी। ठीक है, मुख्य अक्ष के पैरेलल प्रकाश की किरण जाएगी। ठीक, फिर ये प्रकाश की किरण फोकस को होते हुए इधर जाएगी। ठीक, फिर प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र को जाएगी। अब जो आपका प्रतिबिंब बनना है यहीं पे बनना है, ये ए डैश होगा, बी डैश होगा। ठीक है, प्रकाश की किरण यहाँ तो आ रही है लेकिन टकरा के इसको यहाँ से
उसी माध्यम में लौट जानी चाहिए। प्रकाश की किरण यहाँ आ रही है लेकिन इसको टकरा के इधर लौट जानी चाहिए, क्योंकि इधर की जो सतह है उसको पॉलिश किया गया है। लेकिन जो प्रतिबिंब बन रहा है, आप देखेंगे प्रकाश की किरण यहाँ पे आभासी प्रतीत हो रही है, तो प्रतिबिंब भी यहीं बनना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होगा? पहला पॉइंट, वस्तु के सापेक्ष छोटा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष छोटा होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होगा। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि इसमें भी प्रतिबिंब क्या है? आभासी है। आभासी, क्योंकि हमने बता रखा है जब प्रकाश की किरण जो है दर्पण के दूसरी तरफ बनती है और मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो आभासी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनका यूज कहाँ होता है। तो इनका यूज कहाँ होता है उसके विषय में बात करेंगे। तो इनका यूज कहाँ होगा? उत्तल दर्पण का जो यूज होता है वो गाड़ियों के राइट हैंड साइड देखेंगे मिरर लगा होता है, और कार जो होते हैं उसके सेंटर में मिरर लगा होता है। जब पीछे से कोई बड़े वाहन आते हैं, बड़े ट्रक आते हैं, बस हो, अन्य व्हीकल हो, कार हो, तो जब उत्तल दर्पण में हम लोग देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब छोटा दिखता है, लेकिन वो कार पूरा आ जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप एक स्पून लीजिए, चम्मच लीजिए, जो उसका उभरा हुआ भाग है आपका पूरा कमरा आ जाएगा। वो उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उस चम्मच का भी जो सतह होता है वो चिकना होता है। हमने बता रखा था कि दर्पण का एक सतह जितना चिकना होगा उतना ही अच्छा उसमें परावर्तन होगा। ठीक है, तो ये होगी उत्तल और अवतल के बारे में बात। अवतल दर्पण कहाँ उपयोग होता है? अवतल दर्पण आपका मेनली देखेंगे तो जो बार्बर होते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, वहाँ पे भी उसका उपयोग किया जाता है। और जो डॉक्टर होते हैं, आँख कान के नाक के डॉक्टर जो होते हैं, कान गले के, ठीक है, वो उस दर्पण का उपयोग करते हैं। और सोलर भट्टी में उपयोग किया जाता है, और का जो सोलर कुकर है उसमें उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण का जो काम होता है ना, प्रकाश की किरणों को सेंटराइज कर देता है, इकट्ठा करता है। लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है? ठीक उसी का विपरीत करता है, प्रकाश को फैला देता है। तो बल्ब का उपयोग जहाँ होता है वहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और जहाँ पे प्रकाश को इकट्ठा करना हो, लाइक जैसे टार्च के रूप में, हेडलाइट, गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में, तो वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन वहीं पे जब रोड लाइट की बात आती है तो वहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया लिया जाता है। कार में भी उत्तल दर्पण का उपयोग कर लिया जाता है, पीछे देखने के लिए कितनी कार है। आप कहीं कहीं गए होंगे मॉल वगैरह में, पार्किंग में जहाँ होता है वहाँ पे जब शार्प कॉर्नर मोड़ होता है तो वहाँ पे जो पार्किंग एरिया होता है वहाँ पे उसके जस्ट सामने वहाँ पे उत्तल दर्पण लगाया जाता है, एक राउंड सा, ताकि उस दर्पण में आदमी देख के उस उत्तल दर्पण में देख ले कि उधर से कोई कार नहीं आ रही है, या उधर वाला इधर देख ले कि पार्किंग से तो कार नहीं निकल रही है। उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है परावर्तन के बाद पढ़ चुके हैं, अब आप वर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित आपको कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।